वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका विस्तार किया गया है, यानी कि विस्तार को मंजूरी मिल गई है। मतलब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को विस्तार को मंजूरी दे दी, यानी कि इसको बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अब इसको बढ़ाने की जो मंजूरी है वो कब तक मिली है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना होती क्या है। तीसरा, इसमें किस किस तरीके के लाभ होते हैं। चौथा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बाकी 3 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और जिनको नहीं पता प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को नहीं करते खराब। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है इसको बढ़ाने का विस्तार करा है। 2015 से लेकर, याद रखिएगा, इसे 2015 में शुरू करा गया था। कब करा गया था बच्चा, 2015 में बच्चा इसको शुरू करा गया था। और 2022 तक इसका टाइम रखा गया था कि 2022 में जो है इसको खत्म कर देंगे, मार्च के महीने में इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया है, दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ा दिया है, यानी कि 2 साल का विस्तार और मिल गया है इसमें। ठीक है, अब बात आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जून 2015 में इस योजना को शुरू करा गया था। कब करा गया था, जून 2015 में इस योजना को शुरू करा गया था। और इसका उद्देश्य ये था बच्चा कि पक्के मकान उपलब्ध कराना, यानी कि जो भी व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो मकान बनाने का या अपने सर पर छत रखने का सपना देखता है, वो इस महंगाई में नहीं कर पाता था। तो सरकार जब आई सत्ता के अंदर, भाजपा आई, तो उसने जून 2015 में योजना बना दी कि हर व्यक्ति को अपने मकान बनाने का जो है कर्तव्य है, उसका एक उद्देश्य है, उसको हर व्यक्ति को अपना मकान मिलना चाहिए। और जिसके उद्देश्य से ही, जिसको प्रेरित होकर ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। 2015 से लेकर 22 तक इसका समय रखा गया था, लेकिन अभी इसका विस्तार हो गया, इसे 2024 दिसंबर तक कर दिया। अब इसकी मूल समय सीमा मार्च 2022 निर्धारित करी गई थी, मतलब इसे मार्च 2022 तक इसको चालू रखना था, लेकिन इसका विस्तार 2024 दिसंबर कर दिया। सरकार 31 मार्च 2022 तक, अगर डेटा की बात करें कि कितने व्यक्ति अपने घरों में प्रवेश पा पाए हैं, जिन्हों को इस महंगाई में नहीं पा रहे थे, तो सरकार का ये जो योजना थी उसके तहत ये बताया जा रहा है कि करीबन 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है ना। और ये हुआ भी, देखा भी गया था। तो ये आपको याद रखना है कि सरकार 31 मार्च 2022 तक जो है उसने क्या करा, 31 मार्च 2022 तक करीबन 122 लाख घरों को पूरा करने का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यहां तक समझ आया, यहां तक आपको समझ आया। आगे बात करें इसके ऊपर। अब मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर कुछ स्तंभ है, स्तंभ मतलब में कुछ लाभ है, वो क्या है उसको जानते हैं। योजना के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ क्या मतलब, 4 तरीके से इस योजना को चालू करा गया था। पहला, लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण। ठीक है, लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण होना था, वृद्धि होनी थी। साझेदारी में किफायती आवास, इन सीट स्लम पुनर्विकास और क्रेडिट लिंकेज सब्सिडी योजना। इन 4 स्तंभों पर जो है इस योजना को शुरू करा गया था। ये चारों योजना जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं वो ध्यान से इसको पढ़ ले, इसको ध्यान से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर ये बताइए, अब आप ये पूछेंगे कि इस योजना का विस्तार क्यों किया गया है और क्या लक्ष्य रखा गया है, इसमें क्या है इसका आगे का लक्ष्य। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी का विस्तार किया जाता है तो उसका कुछ और लक्ष्य होगा, उन्हें कुछ और प्राप्ति करनी होगी, है ना। तो देखिए केंद्र सरकार ने जो है पात्र शहरी निवासियों की संतृप्त मोड़ पे जो है घर उपलब्ध कराने से जुड़ी समस्याओं की पहचान की थी। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार ने क्या करा, जो पात्र शहरी निवासियों को संतृप्त मोड़ पर घर उपलब्ध कराने की कुछ समस्या आ रही थी, कुछ नहीं मिल रही, क्योंकि आपको पता है देखिए सरकारी योजना लागू तो हो जाती है, लेकिन लोगों को मिल रही है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो समस्याओं की पहचान की थी। इसके बाद पीएमएवाई शहरी की अवधारणा की गई
और 2017 में 100 लाख घरों की मांग थी, जिसे पूरा 102 लाख घर निर्माणाधीन है, जिसमें से 102 लाख घर जो है निर्माणाधीन है। इनमें से 62 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं। स्वीकृत 123 लाख घरों में से योजना का अंतिम चरण के दौरान 40 लाख घरों की मांग प्राप्त हुई थी। नतीजे जतन मांग को पूरा करने के लिए योजना का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। हुआ क्या है, पूरा पूरा ध्यान से समझो। हुआ क्या है, 2017 में 100 लाख घरों की मांग थी, जिस पर 102 लाख घरों का निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन का मतलब होता है कार्य है। 62 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं, मतलब अभी करीबन 60% के करीब घर बनकर तैयार हो चुके हैं। स्वीकृत 123 लाख घरों में से योजना के अंतिम चरण के दौरान 40 लाख घरों की मांग प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब जब 40 लाख घर नहीं बने, क्योंकि टारगेट 100 लाख का था, नहीं बन पाया, तो इसीलिए इसका विस्तार कर दिया, इसको बढ़ा दिया गया, इसका आगे का टाइम पीरियड बढ़ा दिया। मतलब सरकार ने बोला हमें 2 साल और लगेंगे और हम इस योजना को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है इसको बढ़ाया गया है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे तो एक पॉइंट इसके अंदर और बचता है बच्चा, कि योजना के लिए केंद्रीय सहायता। अब योजना के लिए केंद्रीय सहायता की बात करें, ध्यान से समझिएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2004 और 2014 में 20,000 करोड़ रुपए की तुलना में 2015 से 2.3 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। 31 मार्च 2022 तक सरकार ने करीबन 1 करोड़ 18 लाख 20.46 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही जारी कर चुकी है। अन्य 85,406 करोड़ रुपए 31 दिसंबर 2024 तक प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो है इस तरीके की सहायता है। ठीक है, 2004-14 में 20,000 करोड़ रुपए की तुलना में अगर बात करेंगे तो 2015 में 2.3 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, वहां आंकड़ा हजार में है या लाखों में था। उसके बाद 31 मार्च 2022 तक सरकार जो है करीबन 1 करोड़ के करीब इन्होंने सहायता पहले ही जारी कर चुके हैं, और अब जो है 85,406 करोड़ रुपए का 31 दिसंबर 2024 तक जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका विस्तार हुआ है। क्या है आवास योजना, ये मैंने आपको बता दिया कि हर एक व्यक्ति जो घर बनाने का या अपने घर में रहने का सपना देखता है, उसे बीजेपी की सरकार या भाजपा या मोदी सरकार जो है सफल करती है, उसको पूरा करने का निर्णय लिया है सरकार ने। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स लगे, मैंने कुछ नहीं बताया लगा हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मैं आपको वहां पे कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।